हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस करंट अफेयर्स वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न, उनका निधन हो गया है, तो इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इनके जो अचीवमेंट रहे हैं क्रिकेट की दुनिया में उन सब पे, और किस वजह से इनका निधन हुआ उस पर भी। दो ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए खास तरह का एक तकनीक का परीक्षण किया गया है और रेल मंत्री उसमें सवार थे। आमने सामने दो ट्रेनों को बहुत तेज़ी से लाया गया टक्कर के लिए, लेकिन उस तकनीक ने ट्रेन को रोक दिया दोनों को। तो इसके बारे में जानेंगे। यूक्रेन में रूस ने जो सैन्य कार्रवाई की है, हमला किया है, उसको लेकर मानवाधिकार हनन की बातें उठ रही हैं, आरोप लग रहे हैं। तो उसकी जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाने का फैसला किया है UNHRC ने, और इंडिया इस वोटिंग से अनुपस्थित रहा। लगातार ऐसा मामला देखा गया है कि इंडिया अनुपस्थित रह रहा है रूस के मामले में। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सरकार ने खास अधिनियम से असम को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो क्या है वो नियम, उस पर बात होगी। भारत ने यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी के साथ होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया है। तो क्या है ये मामला, इन सब पे चर्चा होगी। और भी कई टॉपिक है, उन सब पे क्वेश्चन आंसर है डिटेल में। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, लाइक बटन जोर दबा देना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। तो सबसे पहले सवाल आपसे, आज का सवाल आपसे है कि किस खिलाड़ी ने 1993 में खास तरह की बॉल फेंकी थी जिसे बॉल ऑफ सेंचुरी कहा गया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं देखता हूँ कितने लोग दे पाते हैं। क्रिकेट के चाहने वाले हैं, प्रशंसक हैं, तो आप जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। मैं इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो के आखिरी हिस्से में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है आज का। दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न, उनका निधन हो गया 4 मार्च 2022 को। तो किस वजह से निधन हुआ? आंसर होगा हार्ट अटैक। संभावित हार्ट अटैक बताया गया है द हिंदू में भी और दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में। तो बहुत कम एज में उनका निधन हो गया। 52 ईयर एज थी, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं मानी जाती 52 ईयर्स। 1969 में जन्म हुआ था, 2022 में अभी निधन हो गया। तो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन 4 मार्च 2022 को हो गया। तो उन्होंने इंटरनेशनल मैच में किस टीम के खिलाफ 1992 में डेब्यू किया था? किस टीम के खिलाफ उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की थी इंटरनेशनल मैच की? आंसर होगा इंडिया के खिलाफ सबसे पहले उन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला था। वो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर थे। 52 ईयर उम्र थी, जन्म हुआ था 13 मार्च 1969 को। और आपको बताऊं कि उनका निधन हुआ, मौत हुई उससे 12 घंटे पहले उन्होंने पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज रॉड मॉर्श के निधन पर ट्वीट किया था। ये ट्वीट रहा और ये इनका आखिरी ट्वीट साबित हुआ शेन वॉर्न का। इस ट्वीट में उन्होंने मार्श के निधन पर दुख जताया था। कहाँ पर इनका निधन हुआ है? थाईलैंड में। थाईलैंड के एक विला में बेसुध पाए गए थे, बेहोश पाए गए थे। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने उनको डेड घोषित कर दिया, मृत। कम एज में उनका निधन हुआ, 52 ईयर। और ये माना जा रहा है कि सिगरेट, शराब, इन सब की जो लत थी वो बड़ी वजह इसकी है, ऐसा कहा जा रहा है न्यूज़पेपर्स में। और उनकी ज़िंदगी का कंट्रोवर्सी से नाता रहा है। ड्रग्स लेने के भी उन पर आरोप लगे हैं। अनुशासनहीनता, ड्रग्स, सेक्स स्कैंडल, तरह तरह के उन पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में शानदार उन्होंने काम किया था और अनुशासनहीनता की वजह से ही उन पर क्रिकेट खेलने पर 1 साल का भी बैन लग गया था। ओके, शेन वॉर्न, उनकी शानदार बातें हैं, जैसे उन्होंने कहा था। और अक्सर जब अपनी टीम के साथ वो खेलते थे तो कहते थे कि 2 घंटे प्रैक्टिस करो, लेकिन ऐसा करो कि 7 घंटे की हो। मतलब कहने का मतलब हुआ कि 2 घंटे इतना शानदार खेलो या कोई भी काम करो कि वो 7 घंटे के बराबर हो। बहुत देर तक खेलना, बहुत देर तक पढ़ना कोई मतलब नहीं है। ध्यान से पढ़ना और पूरी लगन से पढ़ना कम समय में ही, वो बड़ी बात है। क्रिकेट का उनका कुछ रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो टेस्ट मैच उन्होंने खेला टोटल 145 मैच, ओके, और विकेट लिया उन्होंने 708।
वनडे मैच उन्होंने खेला है 194 मैचेस और 293 उन्होंने विकेट लिए। तो टोटल विकेट हो गए 1001 और टोटल मैचेज उन्होंने खेले थे 339। शेन वॉर्न ने 23 साल की उम्र में भारत के खिलाफ 1992 में सिडनी टेस्ट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को डेब्यू किया था और आखिरी पारी उन्होंने जनवरी 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ सिडनी में ही खेला था। ओके, और शेन वॉर्न जो है वो टेस्ट क्रिकेट में 600 और 700 विकेट का माइलस्टोन तक पहुंचने वाले दुनिया के ऐसे पहले गेंदबाज बने थे। आईपीएल में भी इन्होंने खेला था। 2008 में शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स के पहले कप्तान थे और उनकी कप्तानी में पहली बार आईपीएल का खिताब राजस्थान को मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व क्रिकेटर रॉड मॉर्श, उनका निधन हो गया 4 मार्च 2022 को। तो किस देश के खिलाड़ी थे? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। न्यूज़ देख रहे हैं आप। 74 ईयर की उम्र में उनका निधन हो गया। एक समय वो दिग्गज विकेट कीपर थे। ओके, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1970 से 1984 के बीच में 96 टेस्ट मैच खेले थे। फोटोग्राफ ये रहा इनका। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन रूस का मामला है, इंडिया भी इन्वॉल्व है, UNHRC का मामला है। इस क्वेश्चन को लेते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं लिया है डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहाँ से ले सकते हो। और ये मेंबर्स के लिए, मेंबर्स बहुत मामूली सी रकम में बन सकते हैं आप मेंबर sarkarijobnews.com के। उसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स PDF वीकली, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली और पिछले कुछ सालों के भी PDF लगातार। वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को। इस संडे को भी होना है, पिछले संडे को भी मॉक टेस्ट हुआ है करंट अफेयर्स का। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा है। UPSC हो, SSC हो, स्टेट PSC हो, पुलिस की हो, सब के लिए। और 40% डिस्काउंट है बुक्स पे। तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, आज के जो डेली का जो करंट अफेयर्स PDF होता है वो फ्री होता है, तो डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन। यूक्रेन में रूस के सैन्य कार्रवाई से मानवाधिकार हनन के जो आरोप लगे हैं उसकी जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाने का फैसला किसने लिया है? इसका आंसर होगा UNHRC। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। 47 मेंबर्स होते हैं इसमें। और 4 मार्च को एक स्पेशल मीटिंग हुई है। यूक्रेन में मानवाधिकार हनन की स्थिति को देखते हुए प्रस्ताव आया था। तो ये प्रस्ताव पारित हो गया। प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट पड़े, जबकि 2 वोट रूस और एरिट्रिया उसने खिलाफ में वोट डाले। अगर बात होगी कि किसने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, तो उसमें इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, सूडान, वेनेजुएला सहित 13 कंट्री ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। और मतदान के पक्ष में, यानी ये जो प्रस्ताव आया था जांच के लिए रूस के खिलाफ, उसमें उसका उसमें मत डालने वाले पक्ष में मत डाला वो है फ्रांस, जर्मनी, जापान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका, वो सब शामिल है। ओके, और आपको बताऊं कि पिछले एक सप्ताह के दौरान 15 देशों की जो सुरक्षा परिषद है उसमें उसके 2 प्रस्तावों पर इंडिया एब्सेंट रहा वोटिंग से। और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, 193 मेंबर्स की महासभा है, उसमें भी मतदान में हिस्सा नहीं लिया। और अब इंडिया UNHRC में भी हिस्सा नहीं लिया है। ओके, क्या मामला है? तो जो यूक्रेन में रूस ने हमला किया है और उसके बहुत बड़े इलाके पर कब्जा भी कर लिया है। अभी कल ही आपको पता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर भी कब्जा किया, जो कि यहाँ पर है। तो रूस अब धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इतने सारे इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है। यहाँ है, इन सब इलाकों पर कब्जा हो चुका है। तो ये सब इलाके इधर से घुस चुके हैं और यहाँ राजधानी कीव है और भारतीय बहुत सारे छात्र फंसे हैं, रो रहे हैं, उनके वीडियोस आ रहे हैं सामने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए किस तकनीक का परीक्षण, या कहें 2 ट्रेनों के टक्कर को रोकने के किस तकनीक का परीक्षण रेल मंत्री की मौजूदगी में हुआ?
उस ट्रेन में रेल मंत्री भी मौजूद थे? आंसर होगा कवच। ओके, ये परीक्षण कब हुआ? 4 मार्च 2022 को। और ख़ास बात थी कि पहली बार इस तरह के टेस्ट में रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वो दोनों मौजूद थे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो रेल मंत्री ने ट्वीट किया है और किस तरीके से वो पूरा परीक्षण हो रहा है उसका है कि एक मतलब 2 ट्रेन है, एक केवल इंजन आ रहा है, एक पूरी ट्रेन आ रही है उधर से। एक पर अश्विनी वैष्णव है जो रेल मंत्री हैं और दूसरे पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी हैं। और दोनों ट्रेनें 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है आमने सामने। और ये ट्रेन रुक जाती है दोनों ऑटोमेटिकली 380 मीटर पहले, मतलब 380 मीटर का फासला होता है और ट्रेन खुद ब खुद रुक जाती है। तो क्या है ये कवच सुरक्षा प्रणाली? ये क्या है कि ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करता है और किसी भी खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन अपने आप ब्रेक लगा देता है, ये कवच सिस्टम। और मकसद यही है कि ट्रेनों की स्पीड चाहे जितनी हो, लेकिन कवच के चलते ट्रेनें टकराएं नहीं आपस में। और जब भी रेलवे कोई फाटक होता है तो उसके पास से अगर ट्रेन गुजरती है तो ये अपने आप सीटी इसकी बज जाती है, हॉर्न बज जाता है। ये कवच 2 इंजन में लगने वाली एक खास तरह की तकनीक है जो टक्कर नहीं होने देती है। इमरजेंसी के दौरान ये ट्रेन से ही ऑटोमेटिकली SOS मैसेज चला जाता है। ओके, हालांकि ये बहुत खर्चीला है, ये कवच करीब पर किलोमीटर 50 लाख के आसपास का खर्च होता है। ओके, और अभी हाल ही में जो केंद्रीय बजट पेश हुआ था उसमें भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसके बारे में जिक्र किया था कि ये सब किया जा रहा है। और 2022-23 जो वित्त वर्ष है उस दौरान 2000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क को इसके अंतर्गत लाया जाएगा। वैसे रेल नेटवर्क तो बहुत विशाल है भारत का, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में 2000 किलोमीटर को कवर किया जा रहा है और अभी तक 1098 किलोमीटर के मार्ग पर ये लगाया जा चुका है। ओके, और 65 ट्रेनों पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। असम सरकार ने किस अधिनियम के तहत पूरे राज्य को 6 मंथ्स के लिए फिर से अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? क्या है वो नियम? आंसर होगा सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, अक्सर एग्जामिनेशन में इससे सवाल आते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ओके, शॉर्ट में कहेंगे आस्पा। ओके, और ये इससे पहले भी लगा हुआ था, 28 फरवरी को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था और फिर से अब बढ़ा दिया गया है इसको। इसमें यही होता है कि वहाँ के जो आर्म फोर्सेस हैं उनको स्पेशल पावर मिल जाता है गिरफ्तारी का, ओके, पकड़ने का, यहाँ तक कि अगर संदेह है कि आतंकवादी है तो गोली मारने का भी अधिकार जो स्पेशल फोर्सेस हैं, सेना है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उन सबको मिल जाता है। ओके, तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, तो उन्होंने ही कहा है कि ये लागू किया गया है। और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो नागालैंड से जुड़े हुए जो इलाके हैं वहाँ पर चरमपंथियों की स्थिति देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से इसको लगाया गया है। ओके, हालांकि इस पर काफ़ी विवाद है इस अधिनियम पर, और ये अधिनियम सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने, बिना किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार करने, ऑपरेशन में गलती होने पर उसको जिम्मेदार नहीं ठहराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने यूनाइटेड नेशंस की किस एजेंसी के साथ होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया है? किस एजेंसी के साथ? आंसर होगा ITU। फुल फॉर्म क्या है ITU का? इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। ओके, किसके किसके बीच हुआ है? तो केंद्रीय संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री भी हैं, तो उनके, और ITU उसके महासचिव हेलोन झाओ, उन दोनों के बीच में ये 3 मार्च को एग्रीमेंट साइन हुआ है। और इसके तहत यही होगा कि न्यू दिल्ली में ITU के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। ओके, तो वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइज असेंबली है, तो उसी के दौरान इंडिया ने ये तय किया था और अब साइन किया है। तो दिल्ली में एक स्पेशल उसका ऑफिस बनाया जा रहा है।
ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया? आंसर होगा सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी ने 2018 के एशियाई गेम्स में भी 10 मीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, 10 मीटर एयर पिस्टल में, और इस बार भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और अगर दूसरे खिलाड़ियों की बात करें तो भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल श्रेणी में रजत पदक प्राप्त किया है। ओके, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का ये वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसी में ये जीत लिया है इन्होंने। और एक और बात बताऊं कि ISSF इवेंट में से रूस और बेलारूस को हटा दिया गया, बैन कर दिया गया। ओके, एक नई न्यूज़ ये भी है। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ओके, तो उसी का इनको उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ओके, कब से वो चार्ज लेंगे, पदभार कब से ग्रहण करेंगे, ये रहा फोटोग्राफ इनका। 16 अप्रैल 2022 को अपना काम संभालेंगे। ओके, तो उनका जो वो 2016 से इंडिया में, सितंबर 2016 से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, और अब अगले कुछ महीने में वो एक नए पद पर पहुंचे। तो वर्ल्ड बैंक ने ये फैसला किया है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, USA में। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन लेते हैं, WHO द्वारा विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 3 मार्च। 3 मार्च को आयोजित किया जाता है। दुनिया में बहरेपन को लेकर जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है। WHO ने अंतर्राष्ट्रीय कान देखभाल दिवस यानी ईयर देखभाल दिवस पहली बार 2009 में मनाया था। बाद में इसका नाम बदलकर दिवस का विश्व श्रवण दिवस कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। आंसर होगा 3 मार्च को। ओके, हर साल 3 मार्च को ये आयोजित किया जाता है। और अब जो मैंने आपसे किया था सवाल, यानी सवाल आपसे किया था, उसके आंसर का वक्त आ गया है। क्वेश्चन ये था कि किस खिलाड़ी ने 1993 में खास तरह से बॉल फेंकी थी जिसे बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा गया था? आंसर होगा शेन वॉर्न। ओके, शेन वॉर्न ने ये बॉल फेंकी थी, और इसके बारे में ICC ने भी ट्वीट किया है, और ये ट्विटर पे ये लिख रहा है। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका कहना है कि ऑन दिस डे इन 1993 23rd ईयर ओल्ड शेन वॉर्न डिलीवर्ड द बॉल ऑफ द सेंचुरी। ओके, आखिर ये क्या थी? तो अगर आप जानना चाहते हो तो बताऊं मैं कि 4 जून 1993 को एक टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने एक ऐसी गेंद फेंकी थी जिसे दुनिया का हर खिलाड़ी देखकर उसको हैरान रह गया था। एशिया सीरीज चल रहा था, उसी दौरान शेन वॉर्न ने जो गेंद फेंकी वो लगभग 90 डिग्री का एंगल बनाकर टर्न हुए थे, और इस गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा गया था। आज तक ऐसी बॉल किसी ने नहीं डाली जो कि इतना टर्न कर गई हो। ओके, तो इसलिए बॉल ऑफ सेंचुरी कहा गया था। इंपॉर्टेंट बात। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। संडे को वीडियो नहीं आएगा करंट अफेयर्स का, मंडे को आएगा। संडे को देखना मत भूलना, इवनिंग को रोजगार समाचार। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।